पीसीओडी आज के एरा की सबसे कॉमन प्रॉब्लम फीमेल्स के लिए। एज ग्रुप कोई भी 14 से लेके 45 के बीच में। सिम्टम्स इसके लाइक पीसीओडी को हम अपने आप घर बैठे कैसे पहचान सकते हैं? वो हमें तब सोचना चाहिए हमें पीसीओडी है जब सबसे पहले हमें लगे कि एक फीमेल को उसकी लाइफ में उसके पीरियड्स इरेगुलर हो गए। कैसे? या तो वो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं या वो 2-2 3-3 महीने नहीं आ रहे। जब भी आपको ये सिम्टम मिले तो इसको आपको वरी करने की जरूरत है। तो आप सोचिए कि कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं। उससे भी सीवियर जब आपका वेट गेन होने लगेगा। थर्ड, उससे भी ज्यादा आपके अनवांटेड हेयर फेस पे, चेस्ट पे, थाइज पे, बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। उसके बाद और ज्यादा बढ़ने पे आपको महसूस होएगा आपका मूड इरिटेटेड सा रहने लग गया, धीरे धीरे हेयर फॉल, फिर आपकी आवाज में भारीपन, बाल्डनेस, धीरे धीरे आगे वाले बाल आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। जब आपको कोई भी सिम्टम्स आपको घर बैठे महसूस होने लगते हैं तो आप सोचिए कि कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं। जैसे जैसे आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है तो कई बार ये पीसीओडी की प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो जाती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं तब आके बताते हैं कि उनको 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स तक पीरियड्स नहीं हुए और उसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया। वेट गेन जैसे ही होगा तो पेशेंट को इतना मेंटल स्ट्रेस रहने लग जाता है और इवन अगर मैरिज हो गई है तो उनकी इनफर्टिलिटी पे असर होता है और मैरिज लाइफ डेफिनेटली उससे डिस्टर्ब होती है। जब एक बार सीवियर पीसीओडी की प्रॉब्लम आपकी डायग्नोस हो गई, डायग्नोस कैसे होगा? अब अल्ट्रासाउंड के लिए जाएंगे। अल्ट्रासाउंड में जो नॉर्मल ओवरी है वो एक तरह से एक उसमें बहुत बड़ी बड़ी सिस्ट है, छोटे छोटे फॉलिकल्स नजर आते हैं। आपको अल्ट्रासाउंड वाले या आपके कोई गायनेकोलॉजिस्ट ही बता देंगे कि जो पीसीओडी वाली ओवरी है, अंडेदानी है, उसमें बहुत बड़े बड़े सिस्ट बनने लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ स्मॉल फॉलिकल्स। ये सारी चीजें जब आपको एक बार फाइनली डायग्नोस हो गई फिर आपको डेफिनेटली एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, आपके जो भी आसपास हो आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हम घर बैठे ही इसको मैनेज करना चाहें तो बिकॉज पीसीओडी मेनली इज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करिए। कैसे? टाइम पे उठना, टाइम पे खाना। सेकेंडली, सिर्फ भूख लगने पे खाना। थर्ड, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना। घर का बना हुआ खाना टाइम से खाइए। अच्छी नींद लीजिए और चीनी वाली चीजें, ये जो केमिकल शुगर, उसको टोटली कोशिश करिए कि उसको टोटली बंद कर दें। अपना जो पेट है वो बिल्कुल साफ रखिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें घर बैठे करने के बाद अगर हमें लगता है कि हमने इस प्रॉब्लम पे निजात पा ली तो इट्स गुड। अदरवाइज जब हमें लगता है कि हम ये अच्छे से नहीं कर पा रहे या इसको करने के बाद भी हमें नहीं फर्क पड़ रहा तो डेफिनेटली हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाने में कोई भी पैथी आप अपना सकते हैं। जैसे अगर हम एलोपैथी में जाएं तो उसमें हमें कॉन्टिन्यू 6 मंथ्स टू 2 ईयर तक रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ती है। उससे हम काफी हद तक अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर लेते हैं, बट आई वोंट से कि परमानेंटली। तो इसके लिए आई सजेस्ट कि हमें आयुर्वेद के पास जाना चाहिए। आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट इस समस्या को हम लोग बहुत अच्छे से ठीक कर लेते हैं बिकॉज हम इसमें शोधन लाइक डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ओवरीज करते हैं। उसमें हमारे कुछ एक प्रोसीजर्स रहते हैं और 2-3 महीने की ट्रीटमेंट लेने के बाद इस सारी ट्रीटमेंट से एक तो वेट कम होने लगता है, सेकेंडली पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। जैसे जैसे पीरियड्स रेगुलर होते हैं ओवरी में एग बनने लगता है, वो सिस्ट खत्म हो जाती है तो हमारी पीसीओडी की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। अदरवाइज अगर हम सोचें कि हम इसको इग्नोर करते हैं, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते पीसीओडी की तरफ, तो कई बार फेशियल हेयर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिर लेजर के अलावा शायद हमारे पास कोई हल ही नहीं रहता कि उसको ठीक करने का। और लेजर तो इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन। ऑफकोर्स उससे ठीक होते हैं पर निशान भी पड़ेंगे, आपको उस पेनफुल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। सेकेंडली इट्स गोइंग टू बी कॉस्टली ऑल्सो। हर किसी के लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इस सारी ट्रीटमेंट में जाएं। तो क्यों नहीं हम अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करते, अपनी डाइट को अच्छा करते, अपने डेली रूटीन को हम रेगुलर करते ताकि हमें बहुत ज्यादा मेडिसिन के चक्कर में ना पड़ के हम अपने आप को कुछ ऐसा डाइट रेजिमन या मेटाबॉलिज्म अच्छा कर लें
कि पीसीओडी हमें आगे से हो ही ना। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से आयुर्वेद से बेटर शायद कुछ भी नहीं, बिकॉज आयुर्वेद जो है उसका मेन जो मकसद है या ट्रीटमेंट का जो वे और प्रोटोकॉल है वो बेस ही हमारा सारी अग्नि पे है। अग्नि मीन्स हमारी मेटाबॉलिज्म, लाइक कैसा हम खा रहे हैं, कितना हम उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं और किस हिसाब से कर रहे हैं। अगर हमारी डाइजेशन बिल्कुल ठीक है तो ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ये 90% हमें शायद तंग नहीं करेंगे। तो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट के साथ हम कह सकते हैं कि हम लेने तो कुछ और जाते हैं पर साथ में हम 8-10 अपनी प्रॉब्लम्स को और ठीक कर लेते हैं। तो घर बैठे एक होम रेमेडी की अगर बात करूं तो त्रिकट्टू इज ए पाउडर। इसमें हमारे घर में किचन में मिलने वाली 3 चीजें हैं, शुंठी, सौंठ, मरिच और पिपली। तीनों के कॉम्बिनेशन का एक पाउडर आता है त्रिकट्टू के नाम से। अगर हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो है, अगर हमें ओबेसिटी है, अगर हमें थकावट रहती है, हम लेथार्जिक हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, तो त्रिकट्टू इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। खाली पेट अगर हम उसको आधा चम्मच 2 ग्राम की मात्रा में रोज लेते हैं, लेना किससे है ये अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी, लाइक हम पानी से भी ले सकते हैं, अगर ज्यादा मोटे हैं तो हनी से भी ले सकते हैं, कभी दूध पीना चाहते हैं हम रोज तो हम थोड़े से दूध में भी ले सकते हैं। और इसकी क्वांटिटी रहेगी 2 ग्राम्स डेली, खाने से पहले, वंस ए डे फॉर 1 to 3 months हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको लेने से, दिस इज ए होम रेमेडी, इससे हमारा थायराइड भी ठीक होएगा, हमारी ओबेसिटी भी ठीक हो जाती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और इवन पीसीओडी में भी बहुत फर्क पड़ता है। तो 1 powder and 4 solutions. I think it's going to be good for all of you who is suffering from something like PCOD. Thank you.